Good morning, students of class 8, subject science. And today's our topic is burning of fuels leads to harmful products. तो dear students, आइए हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यानी ईंधन जब जलते हैं तो इनसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जिनका लिविंग बीइंग्स पे और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे बुरा असर पड़ता है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी बढ़ती हुई ईंधन की खपत जो है इसका एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। यानी कार्बन फ्यूल्स जो हैं जैसा कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट। तो ये फाइन पार्टिकल जो होते हैं ये जहरीले पोल्यूटेंट्स जो होते हैं काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ये सांस लेने में दिक्कत पैदा करने वाली बीमारियां पैदा करते हैं, जैसा कि अस्थमा। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिससे जब आदमी चलता है तो उसको चलने में दिक्कत होती है, उसकी सांस फूल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जब फ्यूल पूरी तरह से जलते नहीं हैं तो उनमें से एक गैस पैदा होती है, वो एक गैस देते हैं जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ये क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस होती है और इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। और किसी बंद कमरे के अंदर एक कोल को जलाना जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें इस तरह ओपन में अपने कमरे में या किचन में किसी जगह भी इसको नहीं जलाना चाहिए। और ख़ास करके रात के वक्त जब हम सर्दियों में आयरन स्टोव या बुखारी जलाते हैं तो बहुत सारे लोग कोयला भी यूज़ करते हैं। तो उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आयरन स्टोव जो है उसका ढक्कन वगैरह लूज़ तो नहीं है, क्योंकि उससे अगर ये गैस अंदर कमरे में रिलीज़ हो गई तो आदमी जब सो जाता है तो सांस लेते समय जब ये अंदर जाती है तो ये इंसान की जान भी ले सकती है। डिस्टेंस नेक्स्ट, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। यानी बहुत सारे फ्यूल जो हैं जब जलते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू काज ग्लोबल वार्मिंग। तो बढ़ती हुई परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में, उससे क्या पैदा होता है, उसकी क्या वजह बनती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ज़मीन की जो फ़ज़ा जो है, जो इसका एटमॉस्फेयर जो है उसमें दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। दिस इज़ रिजल्टिंग अमॉन्ग द अदर्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस। तो इसके बहुत सारे नताइज सामने आते हैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, जिस तरह के इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, जो ठंडे ग्लेशियर जो होते हैं वो जब पिघलते हैं तो विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल काजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। तो उससे क्या वजह होती है कि कोस्टल एरिया जो है, जो साइली इलाके जो होते हैं, समुंदर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उससे क्या होते हैं, समुद्र के साइली इलाके जो होते हैं उनमें फ्लड जो है वो वजह बन जाते हैं और फ्लड्स वहाँ आते रहते हैं। तो डियर सन, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो भी पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कोल एंड डीजल जो हैं ये कौन सी गैस, जब ये जलते हैं तो इनमें से एक गैस निकलती है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड क्रोजियो गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सांस लेने में नहायत ही दिक्कत पैदा करने वाली ये गैस होती है, एन क्रोजियो गैस, और ये जला देती है, चीज़ों को ख़त्म कर देती है। तो पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल जिन गाड़ियों में जलता है तो उनके इंजन में से एक गैस रिलीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उससे रिलीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन वाटर। तो ये दोनों गैसेस जो हैं ये जब बरसात होती है तो उसके पानी में ये क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो वहाँ क्या बनती है, फॉर्म एसिड। तो वहाँ क्या बनता है, तेज़ाब बन जाता है। तो सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो वहाँ उस वक्त जब जो बारिश बरसती है तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड साइल। और ये जो है, ये एसिड रेन जो है ये बहुत ही नुकसानदेह होती है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए, मार्बल बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं उनके लिए, एंड सॉइल मिट्टी के लिए ये ख़तरनाक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए